बार फिर आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हम स्वागत करेंगे सबसे पहले हमारे अगले जो गेस्ट बैठे हैं, बाल योगी महामंडलेश्वर गोपी कृष्णदास जी महाराज। महाराज जी, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। महाराज जी, अखाड़ों का नाम तो काफ़ी प्रचलित है भारत में जी। सभी लोग अखाड़ों के बारे में चर्चा करते हैं, अखाड़ों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी दर्शक है और जनता है वो ये जानने की इच्छा रखते हैं कि अखाड़े होते क्या है, अखाड़ों का कब निर्माण हुआ था, किसने इनका निर्माण किया था, अखाड़े कितने प्रकार के अखाड़े हैं भारत में और किस तरीके से इनकी व्यवस्था और स्ट्रक्चरिंग की गई है। हमारे अखाड़ों की 300 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। श्री बालानंद जी हुए हैं, जिनका मठ जयपुर में बालानंद मठ के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। अखाड़ों की एक को काम करने के लिए बालानंद जी ने अपनी बड़ी भारी कुर्बानी दी और इसकी शुरुआत वृंदावन और हरिद्वार से हुई जी। हमारे वैष्णव अखाड़े जो 3 अनी हैं और 18 अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्वाणी, निर्मोही। दिगंबर में राम दिगंबर, श्याम दिगंबर, निर्वाणी में 7 और निर्मोही में 9। इस प्रकार से 18 अखाड़े होते हैं और 3 अनी होती हैं। 3 अनियों के अंतर्गत 18 अखाड़े हैं, जिसमें उसकी बैठकें हैं। दिगंबर की बैठक हमारे यहाँ 7 हैं, निर्वाणी श्याम दिगंबर की बैठक है, ऐसे ही निर्मोही में 9 हैं, 9 अखाड़े हैं, जिसके अखाड़े वृंदावन में, हरिद्वार में, जैन में, चित्रकूट में, अयोध्या में सभी जगह फैले हुए हैं। अखाड़ों को एक साधु समाज को संगठित करने के लिए और किया गया है। 4 कुंभों की हमारे यहाँ 4 बैठकें होती हैं जी। हरिद्वार की बैठक वृंदावन होती है, उज्जैन की बैठक इंदौर होती है और हरिद्वार इलाहाबाद की बैठक कानपुर होती है और नासिक की बैठक बम्बई होती है। कुंभ से, हाँ, कुंभ से संबंधित जी। ऐसा है। बैठक का मतलब ये होता है कि पहले सब इकट्ठे होकर एक जगह बैठें, चर्चा करें कुंभ की, फिर कुंभ में प्रस्थान करते हैं। कुंभ का प्रस्थान करने का मतलब यह है कि पहले इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर वहाँ से प्रस्थान, जिससे कि कोई हम लोगों के ऊपर आघात ना हो जी। ऐसी कुछ पुरानी कहावत है कि एक लच्छागिर भैरवगिरी हुए हैं तो कुछ वैष्णव को असुरक्षित थे, वो लोग, उनको सुरक्षित करने के लिए अखाड़े कायम किए गए। जी। महाराज जी, यहाँ पर एक ये भी धारणा है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की शुरुआत की है, लेकिन जो आप नाम बता रहे हैं वो यहाँ पर फिर एक बार कॉन्फ्लिक्ट टाइप का आता है, तो ये क्या सच्चाई क्या है एक्चुअल में? देखिए, हमारे वैष्णव की परंपरा और सन्यासियों की परंपरा अलग है। वैष्णव उनको कहते हैं वैष्णव परंपरा, जिनके गले में कंठी, तिलक, हाथ में माला, जो वैष्णव हैं, जो भगवान को समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो वैष्णव कहे जाते हैं। भगवान को आप किसी होटल में जाएंगे, लिखा रहेगा कि शुद्ध वैष्णव भोजन। जी। शुद्ध वैष्णव भोजन, जो कहीं भी नहीं भोजन करेगा वो शुद्ध वैष्णव भोजन में होटल में जरूर भोजन कर लेगा। जी महाराज जी। तो सन्यासी भी कहते हैं कि भाई हम वैष्णव हैं, हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। क्यों? उनके यहाँ शिखा सूत्र का संबंध नहीं रहता है। हम लोगों के यहाँ शिखा सूत्र भगवत प्रसाद का महत्व ज़्यादा है। बिना भगवान के अर्पित किए हुए हम लोग जल पान भी नहीं करते हैं। कहीं भी जाएंगे तो पहले भगवान को अर्पित करेंगे, तब उसके बाद प्रसाद। हमारे भी जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वो सब प्रसाद को भगवान को अर्पित करके ही। ये हमारे यहाँ पूरे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ साधु सेवा की बहुत बड़ी परंपरा है वैष्णव में। जी महाराज जी। अगर कोई अतिथि आ जाता है, पहले उसकी सेवा करेंगे और तब अपने, अगर कोई हम भोजन भी कर रहे हैं तो वो आ गया तो अपनी प्रसाद की थाली उसको पहले सरका देंगे, अपने भले हम भूखे रह जाएं। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, काश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे अखाड़े हैं, जो द्वारे हैं, 4 संप्रदाय के अंतर्गत बामन द्वारे होते हैं,
बामन द्वारे में 36 द्वारे हमारे श्री संप्रदाय के हैं। जी जी। श्री संप्रदाय के जो द्वारे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। जी महाराज। और यहाँ साधु सेवा की बहुत बड़ी परंपरा है। साधु सेवा, जहाँ कोई भी अतिथि चला जाता है भूखा, उसको बिना भोजन के, और भगवत सेवा की भी बहुत हमारे यहाँ परंपरा है। मंदिर मठ तो अभी बने हैं, लेकिन 400-500 साल पहले हमारे जो भी आचार्य हुए हैं वो मानसिक सेवा करते थे। अग्रदास जी महाराज थे, रूप जी, सनातन जी, जीव गोस्वामी जी, और भी हमारे जो चतुर्थ संप्रदाय के अंदर महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संत सेवा की और भगवत सेवा की। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हमारे यहाँ भगवान, भक्त और गुरु, इनको चारों को एक श्रेणी में गिनती की है। जी जी। अलग नहीं है। और हमारे यहाँ वृंदावन में भी इसकी बहुत बड़ी परंपरा है। भक्तमाल नवादास जी ने लिखा है, भक्तों के चरित्र को गान किया है, और उसके आधार पर पूरा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का पूरा विश्व वृंदावन आता है भक्ति के लिए। और भक्ति के जो हमारे वैष्णव में भक्ति है, ऐसा अन्य जगह देखने को नहीं मिलती है। जो आपने महाराज जी जैसे मुख्य तौर पर तो 3 अखाड़े हैं वैष्णव में, 3 अनी है। 3 अनी है। अनी का क्या? अनी का तात्पर्य मतलब है? होता है 3 सेनापति। पहला जो अखाड़ा आपका है वो निर्मोही है, दिगंबर है और निर्वाणी अखाड़ा है। जी, तो जी। तीनों में अनी लगता है पीछे। जी जी जी। तो ये अनी क्यों लगता है? और इनके अंदर भी बहुत सारे अखाड़े हैं महाराज। जी जी। जैसे दिगंबर अखाड़ा है, दिगंबर में 2 अखाड़े लगते हैं, राम दिगंबर, श्याम दिगंबर। जी। जो राम दिगंबर का मतलब है कि रामानंदी, जो हाँ रामानंदी, जो राम को मानने वाले वो रामानंदी हैं, और एक श्यामानंदी जो कृष्ण को मानने वाले वो श्यामानंदी तो हैं। टोटल कितनी संख्या में साधु होंगे दिगंबर में? दिगंबर में साधु बहुत हैं। दिगंबर के खालसे हमारे यहाँ 400-450 खालसे हैं, और दिगंबर के साधु बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में 2/3 दिगंबर के हैं, और 1/3 में दोनों हैं। और जो निर्वाणी अखाड़ा है, निर्वाणी अनी अखाड़ा, जी जी, इसके अंतर्गत में कितने अखाड़े महाराज जी? इनके 7 अखाड़े हैं। ये रामानंदी निर्मोही, रामानंदी निर्वाणी, निरालंबी, खाकी, बलभद्री, इस प्रकार से 7 अखाड़े इसमें आते हैं। और जो निर्मोही अखाड़ा है उनका? निर्मोही में 9 आते हैं जी, जिसमें 9 में नहीं 6 श्यामानंदी हैं और 3 रामानंदी हैं। और भी जो हम सुनते, जैसे हम सुनते हैं निम्बारकाचार्य समुदाय, हम सुनते हैं रामानंदाचार्य समुदाय, हम सुनते हैं माधवाचार्य समुदाय, तो ये किस में आते हैं महाराज जी? ऐसा है, देखिए संप्रदाय के विषय में लोग कम जानते हैं। जे रामानंदाचार्य आचार्य हुए, निम्बारकाचार्य आचार्य हुए, माधवाचार्य आचार्य हुए, वल्लभाचार्य आचार्य हुए, ये संप्रदाय नहीं है, ये आचार्य हैं। संप्रदाय हमारा श्री संप्रदाय, जी जी, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, सनत कुमार हुए, और रुद्र संप्रदाय। ये भी अखाड़ों में ही आते हैं। निम्बारकाचार्य जो है, ये अखाड़ों में किन अखाड़ों में आते हैं? अलग अलग है, ये निर्वाणी में आते हैं सभी। जी, निर्वाणी में निम्बारकाचार्य जी आते हैं, और रामानंदाचार्य दिगंबर में आते हैं। अच्छा, वो दिगंबर में आते हैं। और रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य जी हम लोगों से अलग हैं। रामानुजाचार्य वो अलग है। ऐसा था, वो रामानुजाचार्य जी पहले एक ही थे। सिद्धांत हम लोगों का उनका एक ही है, मत भी एक ही है, लेकिन अभी 100 साल पहले कुछ विवाद के कारण उनको अलग कर दिया गया। जी महाराज जी, अब जो हमारा मेन प्रश्न है, जो वैष्णव और सन्यासी अखाड़े हैं, इनमें आपस में मतभेद क्यों है? ऐसा है, अभी जो ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद भी पहले बना था, वो उसमें 10 साल तक ज्ञानदास जी अध्यक्ष थे। जी जी। अभी हमने सुना कि अभी उज्जैन में जो पीठाधीश्वर है, बाघम्बरी पीठ के जो पीठाधीश्वर है, महामंडलेश्वर नरेंद्र गिरी जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। अब आपने ये भी कहा कि वो उनको सन्यासी मान्यता दे रहे हैं, लेकिन वैष्णव मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों? इनका आपस में विरोध क्यों है महाराज जी? ऐसा है, देखिए वैष्णव और सन्यासियों में शुरू से वो चला आ रहा है। क्यों? हमारा जो स्वरूप है वो भक्ति भाव वाला है। उनके यहाँ पर पूजा पद्धति की अर्चना नहीं है।
तो उनमें क्या है? उसमें आज के हम लोग 50 साल पहले देखते चले आ रहे हैं कि सन्यासी के यहाँ हम लोग आना जाना नहीं था। ये राम जन्मभूमि की देन है जो सभी पूरे भारत साधु समाज को एक कर दिया उन्होंने, राम जन्मभूमि ने। उसके पहले इस दास ने देखा कि हमारे गुरु लोग कहते थे कि भाई बिना जिसके गले में कंठी तिलक नहीं है उसका जलपान नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इनके यहाँ कंठी तिलक की परंपरा नहीं है, एक नाता ये भी है। दूसरी है नहीं, ये भगवान को अर्पित करके प्रसाद नहीं लेते हैं। तीसरा दिन ये है इनका, ये भिक्षा लेते हैं, ये अपने हाथ से भोजन नहीं बनाने की पद्धति है। अग्नि छूने का, स्पर्श करने का भी इनके यहाँ विरोध है। और ये भिक्षा मांग के लाते हैं, भिक्षा में जो भी आ जाता है वो कैसा होता है क्या नहीं होता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमारा उनका तालमेल नहीं बन पाता है। इसका जो असर है आम आदमी पर क्या पड़ेगा महाराज जी? जो एक हिंदू है, जब साधु में ही आपस में विरोध होगा, उनके मतभेद होगा महाराज जी, तो एक जो आम श्रद्धालु है, हिंदू है, उसके ऊपर में असर क्या पड़ेगा महाराज? देखिए वो तो ये समझेगा कि धर्म किसी काम का नहीं, क्योंकि नहीं, ऐसी बात नहीं है। साधु की परंपरा क्या है? साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधु का चरित्र, साधु कोई भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोग वैष्णव हैं, हम ही साधु, सन्यासी कोई भी, लेकिन साधना जो करे वो साधु होता है। तो आपका तात्पर्य ये है महाराज जी की जो सन्यासी है वो साधना नहीं करते? नहीं, ऐसा भी नहीं है, उनमें भी है, ऐसी बात नहीं है। उनमें भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, हमारे भक्तमाल में उनके भी बहुत चरित्र हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ काल से ऐसा लोगों का भ्रम चला आ रहा है कि वो सन्यासियों के आदान प्रदान राम जन्मभूमि में हम लोगों को एक कर दिया, ये वास्तविकता है। तो अभी एक है कि अलग है? एक है महाराज जी। अभी फिर तो जैसे अभी सन्यासी अखाड़े से ही अध्यक्ष चुना गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उनको देखिए मान्यता नहीं दे रहे हैं, सहयोग भी नहीं करेंगे। नहीं, मानता की बात, देखिए अखाड़ों का अध्यक्ष अभी कुछ काल से हुआ, पहले नहीं था। 50 साल पहले का इतिहास आप देखेंगे, अखाड़ा अध्यक्ष नहीं हुआ करते। ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद नहीं था जरूर, लेकिन वो अपने अपने अंतर्गत था। महाराज जी जो मेन मुद्दा है वो है मानव कल्याण। मेन जो मुद्दा है वो विश्व कल्याण का मुद्दा है। तो किस तरीके से, जब एक संत है, महापुरुष है, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, संसार त्याग दिया, बाल बच्चे सब त्याग दिए, सब कुछ त्याग कर वो कठिनाइयों से तपस्या करके मानव कल्याण में जुटा है, लेकिन उनमें क्या आपको क्या लग रहा है महाराज जी, वहाँ पर इस तरीके का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा विरोध तो नहीं होना। ये किस तरीके से खत्म होगा जिससे हमारे जो देशवासी है उनकी वापस आस्था धर्म की तरफ बढ़े, साधु समाज की तरफ बढ़े, संतों की तरफ बढ़े? क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, जब तक हम अपने त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, एक ही शब्द है हमारा, जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, जब तक हमारा जन कल्याण नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ में, व्यक्तिगत स्वार्थ को जब तक नहीं त्यागेंगे, जब तक मानव कल्याण नहीं कर सकते हैं, हमारी धारणा है जी। महाराज जी जो संत महापुरुष अखाड़ों से बाहर है, और हाल ही में आपने भी देखा कि बहुत सारा, उसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज खड़े हो गए, बहुत सारा बवाल मचा। वो किसी परंपरा से नहीं है, किसी गुरु पद्धति से नहीं आते हैं, लेकिन भ्रमित करते हैं समाज को। एक साथ में लाखों लोग उनके पीछे पीछे में दौड़ते हैं, जुड़ते हैं। तो अखाड़ा, जो हमारे अखाड़े हैं या अखाड़ा परिषद है, उनकी क्या ड्यूटी है इन ऐसे संतों को जो स्वयंभू संत बन रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? किस तरीके से इनको नियंत्रण में रखना चाहिए? ये तो एक समाज का भी है और हमारे देशवासियों का भी कर्तव्य होता है कि असली और नकली को पहचानें। पहली बात, हमारे यहाँ गुरु परंपरा बहुत ज़रूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गुरु निध भव निध तरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई। ब्रह्मा जी और शंकर जी इसी पृथ्वी पे आ जाते हैं, तब भी बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है। गुरु बनाना हमारे यहाँ ज़रूरी है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी वृंदावन संत हुए, जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत बड़े ख्यातिपूर्ण हुए और जो किसी गुरु परंपरा से नहीं जुड़े थे, लेकिन समाज में उनको उनकी मान्यता नहीं मिली। बहुत लोग हैं, एक जो आज अंदर भी हैं, गुरु परंपरा से जो साधु समाज में नहीं जुड़ा हुआ है। हमारे बान में मैं एक उज्जैन का कुंभ था, उज्जैन के कुंभ में समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने किसी विशेष व्यक्ति को मंच पे बुला लिया, और बुलाने के बाद में हमारे जगतगुरु शंकराचार्यों ने, अखाड़ों वालों ने बहुत विरोध किया, और 3 महीने तक मुख्यमंत्री क्षमा मांगते रहे, उनको क्षमा नहीं किया गया। बोले इस निगूढ़े को इस मंच पे क्यों बुलाया? कोई परंपरा से नहीं है,
उस व्यक्ति का नाम तो समाज जानती है, और जो सुन रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि भाई 92 में क्या उज्जैन में हुआ। इसलिए परंपराएं हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग जैसे पृथ्वी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए परंपरा के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो ऐसे जो स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं, इनके आने से आपको लगता है कि हमारे जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था कम हो रही है? बहुत कम हो रही है, कम और हो रही बाकी है। जो अच्छे संत महापुरुष है उनकी तरफ भी वो बड़े शक के नज़र से देख रहे हैं। देखिए, एक ही उदाहरण मैं देता हूँ। नकली हीरा है, नकली हीरे की कितनी चमक होती है, और असली हीरे की क्या है, उतनी चमक नहीं होगी। जो नकली संत बने हुए हैं उनकी ज़्यादा है नहीं, आडंबर है, और जो सही संत हैं वो आडंबर से रहित हैं। महर्षि, आपको खुद मालूम है कि हमारा देश जो है ये आस्था प्रधान देश है। जी, जी। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। जी, तो जी। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये संत असली है कि नकली है? उनमें तो ज्ञान ही नहीं है महर्षि, वो तो ज्ञान ढूंढ रहे हैं, आपके शरणों में आते हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि सही कौन है, गलत कौन है। देखिए, तो क्या किया जाए महर्षि ऐसी उसके परिस्थिति लिए में? जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि गुरु पानी पीवे छान के, गुरु करे जान के। गुरु को समझ के करना चाहिए। 10-5 जगह आप सत्संग करेंगे, सत्संग का लाभ मिलेगा तो कुछ अनुभूति होंगी, अनुभव होगा, उससे स्वतः ही आपको मालूम हो जाएगा कि असली कौन है, नकली कौन है। तो भाई जैसे असली और नकली हीरे की पहचान करने के लिए कुछ कसौटी का उपयोग करना पड़ता है ना महर्षि। उसमें तो जो सोनार होता है उनकी नज़र ही काफ़ी रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जो आम जनता भारत में है, जो विश्वास करते हैं हर चीज़ पर, उनको इतनी नॉलेज है कि वो पहचान सके असली और नकली गुरु में अंतर जान सके। कुछ अगर क्या प्रयास आप ये बता सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसके आधार पर गुरु बनाना चाहिए महर्षि? जैसे जब आपने अपना गुरु बनाया था, आपने किन किन बिंदुओं पर नज़र डाली थी महर्षि? देखिए, मैं तो बहुत बच्चा ही था, 10 वर्ष की अवस्था से मैं निकला, और मेरी धारणा थी, मैं बहुत 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तो मेरी धारणा थी कि हमारे पूर्वज पुस्तक चलती थी 5वीं 6वीं में पुरानी, आज के सन 50 साल 60 साल पहले, तो उसमें हमारे पूर्वजों का चरित्र, तो उसी आधार पे मैंने मन में आया कि भाई संसार में कुछ नहीं है भजन के अलावा और कुछ नहीं। तो मैं जब आया तो संतों के अयोध्या वृंदावन में मैंने बहुत संघर्ष किया। वृंदावन में हमारे श्री अनंत विभूषी श्री सुदामा दास जी महाराज की को गुरु बना के मैंने उनसे काफ़ी है नहीं 18 घंटे हमारे गुरु जी भजन करते थे, और पूरा हिंदुस्तान को उनको जानता भी है आज। और उनकी सबसे बड़ी सेवा और भजन की 2 पद्धति रही। हजारों साधुओं का भोजन आज भी सुदामा कुटी में चलता है, और हम लोगों का भी लक्ष्य रहता है कि अपना भले भूखे रह जाएं, अगर इस शरीर को बेच के भी सेवा करनी पड़े तो करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, और भजन और सेवा। तो बहुत ही अद्भुत चर्चा रही महाराज श्री के साथ में। हमने जाना अखाड़ों का क्या स्ट्रक्चर है भारत में, कितने प्रकार के अखाड़े हैं। हमने जाना वैष्णव समुदाय में 3 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें निर्वाणी अन्नी अखाड़ा, निर्मोही अन्नी अखाड़ा और दिगंबर अन्नी अखाड़ा। इनके अंतर्गत बहुत सारे अखाड़े हैं, और टोटल महाराज ने कहा 18 अखाड़े बनते हैं वैष्णव के। इसी प्रकार सन्यासियों के भी अखाड़े हैं, उनके 10 अखाड़े कहे गए, और टोटल 13 अखाड़े हैं प्रमुख तौर पर भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। महाराज जी ने हमें ये भी ज्ञान दिया ये अखाड़े किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से चलते हैं भारत में, कैसे ये कल्याण करते हैं विश्व का, मानव का और भारत का। महाराज जी ने ये भी हमें ज्ञान दिया कि गुरु की पहचान कैसे करनी चाहिए, और हर व्यक्ति को गुरु नहीं एकदम में बनाना चाहिए, पहले समझना चाहिए, उनके शरण में आना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लिए गुरु कौन सही है और कौन नहीं है। ये चर्चा आज हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस परिसर में की, और बहुत ही अद्भुत चर्चा रही, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और मुझे पूरी आशा है आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आज ये कुंभ है, यहाँ मंथन हो रहा है विचारों का, यहाँ मंथन हो रहा है ज्ञान का,
और हम खोज कर रहे हैं उस अमृत की, जिस अमृत से आपका जीवन सुधरेगा, आपको शांति मिलेगी और आप खुश रहेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राम सिंह दास जी का। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, सभी दर्शकों को भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बाल योगी महामंडलेश्वर गोपी कृष्ण दास जी महाराज जी का। आप वृंदावन से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप इस प्रोग्राम में हर बार जुड़ते हैं, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।